गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग नई क्वांटिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि फंक्शन। आखिर फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का मीनिंग क्या है, फंक्शन पढ़ने का मतलब क्या है। तो देखो दोस्तों, साइंस में हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसका कोई नहीं तो कोई मीनिंग होता है। ऐसे नहीं कि पढ़ते चले जाओ, ऐसा साइंस में नहीं होता है। साइंस में पढ़ने का मतलब होता है उसका कुछ ज़रूर कोई रीज़न होगा, तभी हम जाकर के साइंस में कुछ पढ़ते हैं। तो आखिर फंक्शन का क्या मकसद है। तो देखो दोस्तों, फंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होता है। जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है, y जो है x का फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का। तो ये तो हो गया। इसको पढ़ते कैसे दोस्त, y इज द फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का। तो ये तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या है, आखिर फंक्शन होता क्या है। तो देखो दोस्तों, फंक्शन दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। दो या दो से अधिक क्वांटिटी के बीच में फंक्शन क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो, क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। जो वेरिएबल मतलब ये चर, जो बदलने वाला, और ये कांस्टेंट मतलब अचर, जो न बदले। जैसे देखो, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट जैसे ये 4 है, 4 को तुम 8 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 2 बना सकते हो नहीं, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये 4 है तो 4 है, ये 8 है तो ये 8 है। इसको हम 8 को 12 10 ये सब नहीं बना सकते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, जो बदले। वेरिएबल क्या होता है, तो देखो जैसे ये x है, अब ये क्या है, अननोन है। x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो यानी कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेरिएबल है। जैसे देखो, टाइम भी क्या है, ये वेरिएबल है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ये। तो दो क्वांटिटी होता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो न बदले, अब वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो बदले। तो देखो, इसमें क्या है, y और x दोनों क्या है, वेरिएबल है। देखो, x भी है और y भी क्या है, वेरिएबल है। y भी अननोन क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो देखो, y और x दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो इस दोनों वेरिएबल के बीच में ये क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा कि एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये रिलेशन आखिर बताता कैसे है, तो देखो ये x और y है। तो ये x जो होता है ना, जो मतलब राइट हैंड साइड में होता है ना, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा रहे कि कौन वेरिएबल है, तब तक हम लोग को राइट साइड वाला को क्या मानना रहता है, वेरिएबल, यानी दोनों वेरिएबल ही रहता है। लेकिन राइट हैंड साइड वाला को क्या मानना रहता है, इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता रहता है। और ये y उस पर डिपेंड करता रहता है। देखो, जैसे रियल लाइफ में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारा फ़ोन है और फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाओ, फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाओ और वहाँ से कोई नया फंक्शन फ़ोन में लगाओ। सेटिंग के अंदर जा करके फ़ोन का कोई सेटिंग चेंज कर दो और उसको कोई नया फंक्शन, जो फंक्शन तुम्हारे फ़ोन में पहले से है, उसको दूसरा फंक्शन उसमें अवेलेबल मतलब इंस्टॉल करो, दूसरा फंक्शन लगाओ सेटिंग से। तो अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ़ोन दूसरे टाइप से चलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि सपोज करो, जैसे ये तुम्हारा फ़ोन हुआ और इधर हो गया तुम्हारा सेटिंग। अब ये सेटिंग हो गया। अब देखो, फ़ोन किस पे डिपेंड करता है, सेटिंग पे। यानी कि जैसे तुम सेटिंग करोगे वैसे फ़ोन चलेगा। तो देखो, फ़ोन डिपेंड कर रहा है सेटिंग पे या सेटिंग पे फ़ोन डिपेंड कर रहा है, सेटिंग पे फ़ोन डिपेंड करता है ना। यानी कि जैसा तुम सेटिंग करोगे वैसा तुम्हारा फ़ोन चलेगा। अगर इजी सेटिंग की हो, मतलब सिंपल सेटिंग किए हो, तो तुम्हारा फ़ोन कैसा चलेगा, सिंपल वे में चलेगा। अगर हार्ड सेटिंग कर दियो, जैसे कोई मतलब नया ऐप इंस्टॉल करके उसको कुछ हार्ड मोड में डाल दिए, तो ये फ़ोन अब कैसा चलेगा, थोड़ा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चलाने में। तो यानी कि देखो, सेटिंग पे तुम्हारा फ़ोन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये फंक्शन बता रहा है रिलेशन, सेटिंग और फ़ोन के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो दोस्त, यहाँ पे देखो, फ़ोन किस पे डिपेंड कर रहा है, सेटिंग पे डिपेंड कर रहा है।
तो देखो कुछ क्वांटिटी इसी टाइप का तो ये भी लिखा हुआ है, जो इक्वेशन तुमको यहाँ पे दिख रहा है वही इक्वेशन यहाँ पे है। उसका मतलब क्या, ये एक्स पे वाई क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। जैसे तुम सेटिंग चेंज करते हो, सेटिंग से फोन चलाने का सिस्टम चेंज करते हो, अगर इजी करते हो तो ये भी क्या, फोन भी इजी चलने लगता है। तो दोस्त यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कौन किस पे डिपेंड करता है। देखो सेम इक्वेशन है ना, तो जैसे तुम्हारा फोन सेटिंग पे डिपेंड कर रहा है, अगर सेटिंग हार्ड करते हो तो फोन भी चलाना हार्ड हो जाता है, अगर सेटिंग से इजी रखते हो तो फोन भी इजी चलाते हो। तो आखिर बदल कौन रहा है, दोनों बदल रहा है। तो देखो इसमें तुमको कुछ आइडिया लग रहा होगा ना कि कौन किस पे डिपेंड करेगा। जैसे सेटिंग पे फोन डिपेंड कर रहा है, वैसे ही एक्स पे क्या कर रहा होगा, डिपेंड वाई कर रहा होगा। वैसे ही देखो सेटिंग चेंज करने से फोन भी चेंज हो रहा है, फोन का चलाने का वे भी चेंज हो रहा है, यानी कि बदल दोनों रहा है। अगर हम इसको बदल रहे हैं तो ये भी बदल रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे एक्स बदलेंगे तो वाई भी बदलेगा। तो दोनों कैसा है, वेरिएबल है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, बदल रहा है ना दोनों, यहाँ से दोनों बदल रहा है। अब कॉस बदल रहा है यहाँ पर दिख रहा होगा, तो उसका मतलब दोनों वेरिएबल है। जो बदलता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल, और जो नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो देखो सेटिंग चेंज किए, बदला, यानी कि पहले सपोज करो सेटिंग ए था, अब हमने सेटिंग बी कर दिया। तो सेटिंग ए था तो फोन कुछ सी टाइप से चल रहा था, सेटिंग ए था तो फोन सी टाइप से चल रहा था। अब मैंने सेटिंग बी किया, सेटिंग बी किया यानी कि ए से बी वेरिएबल हुआ, चेंज किया, तो अब फोन सी से डी टाइप से चलने लगा। तो देखो ये बदला, ए से बी हुआ, तो सी फोन भी कैसे चलने लगा, सी से डी। तो देखो पहले ये चेंज हुआ तब ये चेंज होता है, आखिर दोनों चेंज हुआ ना। तो इसका मतलब क्या, एक्स चेंज होगा तब जाकर के क्या होगा, वाई चेंज होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वेरिएबल तो ये भी है और ये भी है, लेकिन ये सेटिंग पे फोन डिपेंड कर रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्स पे वाई डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल दोनों है, बोथ आर वेरिएबल, बट वी कैन से एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। तो ठीक है, इसको आप आगे लिखते हैं और एक दो एग्जाम्पल करते हैं। तो दोस्तों पता चला फंक्शन कैसे काम करता है। फंक्शन दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताएगा। वैसे तुम्हें जैसे y इक्वल टू 10x लिख करके दे दिया, तो उसका मतलब क्या समझ में आएगा तुमको कि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। x क्या है, वेरिएबल है, उसका मतलब y किसका फंक्शन है, x का है, यानी कि x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। लेकिन दोनों क्या है, वेरिएबल है ना, दोनों पता चल गया वेरिएबल है, लेकिन y वेरिएबल x वेरिएबल पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से फंक्शन के बारे में हम लिख सकते हैं, बोथ आर वेरिएबल x and y, both are variable, but we can say x नहीं y depends on x, जो मैंने अभी दिखलाया है। y दोनों वेरिएबल था ना, जैसे फोन सेटिंग था तो सेटिंग चेंज करने से फोन का चलाने का वे चेंज हो जा रहा था, तो दोनों वेरिएबल हुआ करता था। तो वैसे ही देखो दोनों वेरिएबल है, जैसे x चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। लेकिन देखो सेटिंग पे तुम्हारा क्या डिपेंड करता था, फोन डिपेंड करता था, वैसे ही x पे y डिपेंड करेगा। वेरिएबल दोनों होगा, x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। जैसे फोन का सेटिंग चेंज कर रहे थे तो फोन चलाने का वे भी चेंज हो रहा था ना, तो ऐसे यहाँ पे दोनों चेंज होगा, लेकिन x चेंज होगा तब जाकर के y चेंज होगा। यानी कि इसको बोल सकते क्या, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जैसे देखो एग्जांपल देखो, तुमको दे दिया y इक्वल टू 3 + 2t, तो क्या समझोगे, इसके बारे में तुमको कुछ आइडिया है, टाइम के बारे में, कितना बज रहा है, 1 2 3 4 अननोन है, तो यानी कि इसका वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल है ना ये, टी क्या है, वेरिएबल है, अननोन है, कुछ भी रख सकते हैं, अननोन, यानी कि इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। अब देखो ये
3 को तू 5 बना सकते हो नहीं, तो यानी कि ये कैसा है, कांस्टेंट है। क्या लिखिए, तो कांस्टेंट है ही। और ये 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये t क्या है, वेरिएबल है। यानी कि t चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, y चेंज होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ t। यानी कि t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि t चेंज होगा तो y चेंज होगा। देखो अगर t का वैल्यू 0 रखते हैं, सपोज करो अगर t का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 3 + 2 और गुने t का वैल्यू कितना रखे हैं, 0, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 + 0 यानी कि 3 आ जाएगा। अब सपोज करो टाइम 2 हुआ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 + 2 इंटू ये 2, t का वैल्यू कितना रखे 2, तो 3 + 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 7। तो देखो जैसे जैसे हम टाइम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये y चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, y जो है किसका फंक्शन है, t का। यानी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है। देखो फंक्शन यही दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बतलाता है कि कैसे डिपेंड कर रहा है, किस टाइप का उसका डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे। हो सकता है कुछ इस टाइप का भी दे वो ठीक है, वो क्वाड्रेटिक में बताते हैं, लेकिन फिलहाल पहले इसे नोट करो। लिख लिया दोस्तों। अब देखो ये तो मैथमेटिक्स हो गया, अब हम लोग फिजिक्स में इसको बात देखते हैं कि कैसे काम करता है। देखो जैसे वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या दे दिया, 5 + 3t। अब तुम बताओ कौन किसका फंक्शन है। तो देखो जब तक क्वेश्चन में तुमको ये ना बोला हो कि किसको वेरिएबल लेना है, वेरिएबल लेफ्ट साइड वाला को लेना है, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखे कि कौन साइड वाला वेरिएबल लेना है। जैसे अगर लेफ्ट साइड वाला बोल दिया तो वेरिएबल हमें ये लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ये लेना पड़ेगा। अगर बोल दिया ये लेना है तो ये लेना है। अगर नहीं कुछ बोला है तो जनरली हम लोग राइट साइड वाले को ही क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होता है। तब यहाँ से बताओ कि कौन किसका फंक्शन है, ट्राई करो कौन किसका फंक्शन है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि t यहाँ पर क्या है, एक अननोन है, 5 तो 5 है, 5 तो चेंज नहीं कर सकते, डेट इज कांस्टेंट, एंड 3 भी क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एक t, जो तुम सिर्फ t चेंज कर सकते हो। अब देखो अब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानना है, नहीं दिया हुआ है, तो उसका मतलब हमें राइट साइड वाला में जो वेरिएबल दिखता होगा उसको क्या मानना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लेफ्ट साइड वाला को क्या मानना है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या हो गया मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से लिख सकते हैं, और ये डिपेंडेंट, तो उसका मतलब टी पे कौन डिपेंड कर रहा है, भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगा। और तुम जनरली सोच भी सकते हो, अगर कार से जाते हो कहीं या फिर बाइक से, तो पहले गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ जाता है तब टाइम चेंज होता है, या फिर टाइम वेलोसिटी साथ ही चेंज होता है। तो तुम्हारा आंसर होगा दोनों साथ चेंज होता है। बिल्कुल सही बात, मतलब पहले टाइम फिर वेलोसिटी, ना कि पहले वेलोसिटी 10 से 20 हो जाता है, टाइम 1, इसके बाद टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड होता है, ऐसा नहीं होता है। तो जनरली वैसे भी हम लोग यहाँ सोच सकते हैं कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। और नहीं तो मेरा लास्ट ऑप्शन तो है ही, अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया हुआ है तो राइट साइड वाला को क्या मानना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल तो दोनों है, देखो जैसे टी यहाँ पर चेंज करेंगे वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पता चल गया कौन किसका फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर देखो लेफ्ट में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, और राइट में क्या दिया है, टाइम, वेलोसिटी का इक्वेशन। अब हमें ये नहीं बोला गया है कि किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानना है, तो हम लोग जनरली किसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, तो राइट साइड वाला को इंडिपेंडेंट मानते हैं, तो इसको मानेंगे इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो आप जैसे जैसे तुम टाइम चेंज करोगे, जैसे जैसे टाइम चेंज करोगे, अगर टाइम का वैल्यू 0 रखोगे तो देखो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आएगा,
तो 5 + 3 और t का जगह पर कितना रखेंगे 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा 5 और 0 3 क्या हो जाएगा 0 और ये 5 निकल कर आएगा क्या 5। तो यानी कि यहाँ से तुमको कुछ आइडिया लग रहा होगा जो हम टाइम के बारे में बताए थे कि टाइम जीरो किसको बोलते हैं। टाइम जीरो किसको बोलते हैं, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन के लिए अपना ई ओपन करता है उस समय स्टॉप वॉच में जो टाइम होता है वो कहाँ से शो करता है 0 से। तो देखो यानी कि टाइम 0 पे, और तुम्हें हम एक बात और बताए थे कि टाइम 0 पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। टाइम 0 पे हो सकता है पहले से प्रोसेस चल रहा हो सकता है वहाँ पे स्टार्ट भी हुआ। तो देखो यानी कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना शुरू किया इस गाड़ी के बारे में तो देखा उसने कि गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अभी ये मत सोचना कि वेलोसिटी क्या होता है, अभी बस ये समझ लो कि वेलोसिटी कुछ है बस है, उसके बारे में हम लोग रिलेशन देख ले। जिस दिन वेलोसिटी बताएंगे उस दिन बताएंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। बस अभी जैसे एक्स हम लोग माने थे वैसे एक वेलोसिटी मान लिया। तो देखो वेलोसिटी जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या हुआ 5, यानी कि जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस समय वेलोसिटी कितना था 5। अब देखो जैसे टाइम 1 हुआ 1 बजा घड़ी में तो वेलोसिटी कितना हो गया 5 + 3 × 1, टाइम का वैल्यू 1 रखेंगे ना तो कितना हो जाएगा 5 + 3 यानी कि 8। तो देखो टाइम चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, यानी कि टाइम किस वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अब देखो अब फंक्शन 2-3 टाइप का होता है वो आप थोड़ा दिखलाते हैं। तो ठीक है दोस्त ये वाला एग्जाम्पल लिखो फिर देखते हैं आगे। तो देखो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जो कि है लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन होता क्या है, तो दोस्तों तुमको 9th मैथमेटिक्स में बताया गया होगा कि लीनियर फंक्शन क्या होता है और इसका इक्वेशन किस टाइप का होता है। देखो जिस लीनियर फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर लीनियर फंक्शन का इक्वेशन दिया, छोड़ो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उस इक्वेशन का पावर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर फंक्शन। इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है y = mx + c। अब देखो y क्या हुआ, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो उसका मतलब क्या, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इस तरफ जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो देखो अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हें कौन दिख रहा है, ये m भी क्या है ये x का कोफिशिएंट है, जैसे ऐसे लिखते थे अभी हम लोग y = 10x या फिर v = 2t। तो देखो ये वेरिएबल हुआ करता था और ये भी वेरिएबल हुआ करता था और उसके सामने जो कोफिशिएंट 10 2 लगा हुआ करता था, सामने वाला जो कुछ लगा होता है किसी भी अननोन क्वांटिटी के आगे जो कुछ लगा होता है उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ पर x मिला और ये 10, तो 10 के जगह पर क्या है m, तो ये क्या होता है कोफिशिएंट होता है। तो m क्या है 10 का रोल प्ले कर रहा है, तो 10 कैसा क्वांटिटी है कांस्टेंट, तो ये जो m है ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। यानी कि जनरल इक्वेशन में हम लोग कोई 10 2 11 12 ना लिखने के बदला एक कोई क्वांटिटी लिख दिया जो कि है m। अब देखो m भी क्या होगा कांस्टेंट होगा जो दिया होगा कोफिशिएंट में, अगर 10 दे दिया तो 10 रहेगा, 2 दिया तो 2 रहेगा, ऐसे ही बहुत सारा क्वांटिटी हो सकता है। अब देखो c क्या है कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट है, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन देखा था y = 3 + 2x, तो ये क्या है कांस्टेंट, तो 3 है ना, तो ये वाला 3 का रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ जनरल इक्वेशन में 3 कर रहा है। तो देखो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है, तो देखो x दिख रहा होगा ये क्या है वेरिएबल है। अब हर एक बार के तरह इस बार भी जैसे हम लोग राइट साइड वाला को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते थे वैसे ही इस बार भी क्या मानेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस साइड वाला को क्या मानेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा और डिपेंडेंट मतलब उस पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा लेकिन ये इस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो ये क्या हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल दोनों है, क्या है दोनों वेरिएबल है। अब हुआ तो ये जनरल इक्वेशन है किसका लीनियर फंक्शन का, लीनियर फंक्शन मतलब रैखिक समीकरण। अब इसके बारे में लिख देते हैं कि कौन क्या है। तो देखो ये भी क्या है वेरिएबल, वेरिएबल
देखो डिपेंडेंट वेरिएबल लिख देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या है, m क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब ये क्या है, ये x जो है ये क्या है, वेरिएबल है। और कौन सा वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन के बारे में कुछ आइडिया लगा, ये क्या है, जनरल इक्वेशन है, कोई भी फंक्शन का जनरल इक्वेशन है। कौन सा फंक्शन का, तो लीनियर फंक्शन का क्या है, जनरल इक्वेशन है। जो लीनियर फंक्शन होता है उसका इक्वेशन इसी टाइप का दिखेगा, यानी कि वेरिएबल के पावर कितना होगा, 1 होगा। जैसे देखो अब दे तुमको v = 3 + 2t, ये भी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। हो सकता है कल को ऐसे भी दे सकता है 3 - 2t। तो देखो अब ये देख करके मत चौंक जाना, तो ये -2 जो है, जो किसका रोल प्ले कर रहा है, m का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि ये क्या है, m, और ये क्या है, x। यहाँ से मिला लो, देखो ये m क्या है, m का रोल प्ले कौन कर रहा है, -2, और t किसका रोल प्ले कर रहा है, ये x का, और ये 3 क्या है, c का रोल प्ले कर रहा है, ये 3 जो है c है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है क्या, y। तो ऐसे हम लोग कोई भी इक्वेशन को, अगर लीनियर इक्वेशन दिया है, अगर पता तो हमें चल ही जाएगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, अगर वो पावर 1 है, तो वेरिएबल क्वांटिटी के ऊपर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन से फिर हम लोग जनरल इक्वेशन से मिला देंगे और पता चल जाएगा कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, फिर सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, फिर इसको लिखो, फिर देखते हैं एक और दूसरा कोई फंक्शन के बारे में। लिख लिया दोस्तों। अब हम लीनियर फंक्शन का एक इक्वेशन दे रहा है और उसमें कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये बताना, और ये किस टाइप का फंक्शन है, लीनियर या फिर कौन सा है, क्वाड्रेटिक, तो बताना। दिया हुआ है y = 3x - 2 + 4। अब बताओ ये लीनियर है या फिर दूसरा कोई इक्वेशन है। तो दोस्तों दिख रहा होगा कि लीनियर है। वेरिएबल कौन है इसमें, ये है और ये है। इंडिपेंडेंट कौन है, ये है, और इसके पावर कौन है, कितना है, 1 है। नहीं पूछ रहा था तो 1 होता है, तो 1 है, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर फंक्शन है। अब लीनियर फंक्शन है, अब कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, ये 2 4 देख करके चौंकना मत, इसको जोड़ भी सकते हैं। देखो y 3x और देखो -2 और +4 कितना हो जाएगा, +2। तो अब देखो उसी वे में चला गया कि ना, जैसे ये था y = mx + c, देखो आ गया कि नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया क्या, था ही लीनियर इक्वेशन। तब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो तुमको पता है राइट हैंड वाला को क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लेफ्ट वाला को डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से लिख सकते हो y इज द फंक्शन ऑफ 2 3 नो, किसका है, x का। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, ये है, तो इसका फंक्शन होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इसको लिखो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसा होता है। तो देखो इसका जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप का मिलेगा, y = ax² + bx + c। अब जैसे वहाँ पे क्या था, y = mx + c, तो देखो इस साइड भी क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस साइड क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये a है तो ये वेरिएबल नहीं है, ये कुछ किसी कांस्टेंट वैल्यू का मान है। हो सकता है यहाँ पे 10 होगा, कोफिशिएंट है, ये मतलब कोफिशिएंट हो सकता है 10। जैसे वहाँ पर देखे थे m का रोल प्ले कौन कौन कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, जितना दिया हुआ रहता वो रोल प्ले करता था। तो यहीं पे a के जगह पर कैसे, यहीं से कोई, जैसे m के जगह पर वहाँ पे 2 3 4 लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे a के जगह पे भी कोई क्वांटिटी आएगा, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब b भी, जैसे x के सामने m लगा हुआ करता था, x के सामने m लगा हुआ करता था वहाँ पर, वहाँ पे, और यहाँ पे x के सामने क्या लगा, b, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और c तो कांस्टेंट है ही, जैसे तो वहाँ पर लिखते थे y = 3 + 2x, तो ये 3 का रोल प्ले यहाँ पे कौन कर रहा है, c। जैसे वहाँ पर c ये क्या करता था, mx + c, तो वहाँ पे भी c करता था और यहाँ पे भी c कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं क्या, a b एंड c, कोई कांस्टेंट होगा, c क्या है, कांस्टेंट है।
कांस्टेंट, और इसके बाद एक्स और वाई ये सब क्या है, वेरिएबल है। अब ये होगा, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका इक्वेशन किस टाइप का मिलेगा। तो हो सकता है y इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 7, ये हो सकता है। ये तो मैथमेटिक्स हो गया। इसके फिजिक्स में कैसे देखते हैं, तो देखो एक एग्जांपल फिजिक्स में भी देख लो। जैसे वेलोसिटी दे दिया, ये 3t² प्लस 2t प्लस 9 कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो फिजिक्स में कुछ तुमको कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा, जो कि ये मैथमेटिक्स में था और ये फिजिक्स में चला गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो या तो ये फैक्टराइज करके तोड़ो सॉल्व करो, या फिर ये इसका जनरल फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac और डिवाइडिंग बाय 2a। तो ये किसका वैल्यू दे देगा, x का वैल्यू देगा। जो यहाँ पे x दिख रहा है, ये वाला x कहाँ गया, ये इसका वैल्यू ये क्या दे देगा, ये फार्मूला दे देगा, या फिर फैक्टराइज करो वहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन के लिए जनरल फार्मूला है। अगर नहीं उस फैक्टराइज नहीं हो रहा है तब जा करके तुम इस पर बैठाओ और वो तुम्हें आंसर ला करके दे देगा। तो अब फंक्शन इतना ही हम लोग रखते हैं। बहुत टाइप का फंक्शन होता है, जैसे ये साइनसॉइडल होता है, बहुत टाइप का होता है, लेकिन वो सब हम लोग नहीं देखेंगे, काहे कि वो सब 11th का बेसिक नहीं, वो कुछ डीपली चला जाता है, और ये 11th सब का बेसिक था। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसके बारे में, रेट ऑफ चेंज के बारे में। कल मतलब नेक्स्ट क्लास डन है, रेट ऑफ चेंज डन है। और रेट ऑफ चेंज में फंक्शन आएगा ही। देखो जैसे दो आदमी में झगड़ा होता है, मारपीट होता है, तो तीसरा आदमी फैसला करता है ना, तो वैसे ही ये एक दूसरे पे चेंज कर रहा है ना। जैसे x के चेंज करने से y चेंज हो रहा था, वेरिएबल था दोनों, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x था, यानी कि राइट साइड वाला x, ये कुछ भी रहे, x रहे, y रहे, z रहे, कुछ भी रहे, लेकिन राइट साइड वाला क्या होता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो राइट साइड वाला को हम लोग जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और लेफ्ट साइड वाला को क्या मानते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तब देखो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब दोनों एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहा है तो ये तो बताया, लेकिन मेनली रूप से जैसे मारपीट होता है तो तीसरा आदमी फैसला करता है ना, तो उसका फंक्शन का जो एक्स वाई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका दर क्या है, डिपेंड करने का दर क्या है, चेंज होने का दर है। जैसे एक्स को चेंज करते थे वाई चेंज हो रहा था, देख रहे थे, तो ऐसे ही आखिर उसका दर क्या है, चेंज होने का दर क्या है, तो ये कौन बताएगा हमें, रेट ऑफ चेंज। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेट ऑफ चेंज। तो ये फंक्शन देख लेना सही से, क्या है कि रेट ऑफ चेंज का ये बेसिक है, ये रेट ऑफ चेंज का क्या है, बेसिक है। ये नहीं पता रहेगा तो रेट ऑफ चेंज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो कंजूसी मत करना, मतलब समझ ही गया होगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों।